और हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपके पास आती हूँ। देखिए, बॉर्डर्स पूरी तरह से सील हैं, ज्यादातर लोग वही बाहर निकल रहे हैं, यानी कि बॉर्डर पार करने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में ढील एक तरफ दी गई है, लेकिन ये कैसी ढील है जहां बॉर्डर सील है, इस पर आज हम चर्चा करें, क्योंकि तमाम परेशानियों से लोगों को अब गुजरना पड़ रहा है। प्रिया, देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये जो लॉकडाउन में के नियमों में जो जिस तरह से ढील दी जा रही है, बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सख्ती है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो लापरवाही अधिकारी बरतेंगे या जो भी लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेंगे उनके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ तो ये बातें होती है, दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये इस पर किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि साफ तौर पर अभी भी जो आवाजाही है वो कायम है। तो मुझे लगता है कि जिस सख्ती से निपटना चाहिए, और सबसे ताज्जुब करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात यह है प्रिया, कि आप देखिए कि जब पहले केसेस एक एक जिले में अगर एक भी दो भी आ गए तो इतना हाय तौबा मचाया जाता था, इतना हो हल्ला होता था। लेकिन अब जबकि एक एक जिले में 15 भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं, कोरोना बम पूरा फूट रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, आप कह सकती हैं, उसके बावजूद जिस तरह से लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। और जाहिर सी बात है कि इस लापरवाही का जो खामियाजा है वो हमको और आपको सबको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सरकारी तंत्र के पास क्या सिस्टम है, सरकारी तंत्र आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहा है, और फिर अगर लापरवाही हो रही है तो दावे क्यों कर रहा है कि कोई लापरवाही नहीं होगी। और अमितेश, सवाल ये भी है कि बॉर्डर सील करने के बाद कितना असर पड़ रहा है, खासतौर पर मामलों पर। देखिए, बॉर्डर सील करने के बाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। सिर्फ हवाई दावे हैं। दरअसल कोई भी आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो हॉट स्पॉट सील किए गए हैं वहां पर ये जरूर है कि पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर सील तो कागजों में कर दिया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह है कि जो आवाजाही है लोगों की वो बरकरार है, और यही आवाजाही जो है वो भारी पड़ सकती है। लेकिन हैरानी होती है सरकार के जो दो मुहे जो बयान आते हैं उसके बाद से, कि एक तरफ तो सख्ती की बात की जाती है, दूसरी तरफ लॉकडाउन में, और लोगों की भी प्रिया, हम ये कहेंगे कि जो लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरकार और पुलिसकर्मी हर जगह नहीं तैनात हो सकते हैं, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो बाहर न निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन लोगों को लगता है कि अब कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ जिंदगी बितानी है, तो चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यही जो लापरवाही है वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल है। हेमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। हेमंत, इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं राजस्थान की, अगर हम बात करें, क्योंकि मामलों में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन और क्या कुछ अपडेट्स? देखिए प्रिया, अगर कोरोना संकट की बात करें तो इस तरह की स्थिति राजस्थान में है। लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं और सरकार सीधे तरीके से ना कह करके दूसरे तरीके से कह रही है कि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना है। मतलब कोरोना ही एक तरह से जिंदगी है। जब तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन ना मिल पाए, कोई वैक्सीन ना मिल पाए, तब तक कोरोना के साथ जीना है, बचाव रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, धारा 144 का पालन करना है। लेकिन ये सब कागजी बातें हैं। भाषण देने में और उस भाषण के बाद उसको धरातल पर लाने में बहुत बड़ी सिस्टम मशीनरी काम करती है। हालांकि मशीनरी काम भी कर रही है, और जो नेता है, पार्टी, सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सभी अपने अपने दावों को एक तरह से हकीकत बदलने के लिए धरातल से मैच भी करा रहे हैं। देखिए हेमंत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, दावे बहुत हैं। शुरुआत में जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि लॉकडाउन से हम ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन जो ढील दी गई है उस बीच लोगों में जागरूकता रहे, लोग सतर्क रहे, लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो ना करें, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की अपनी गाइडलाइंस है, और कोरोना से बचाव को लेकर के जो इसमें पैरामीटर्स तय किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, उन सब चीजों पर काम तो हो रहा है। लेकिन ये जो पैमाना है, जैसे कि बॉर्डर को आवाजाही को चेक करना,
खास तौर पर जो हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर करीब 7,376 मामले सामने आए हैं, 167 मौतें हो चुकी हैं और अभी 9 बजे सुबह 9 बजे की रिपोर्ट है, इसमें 76 मामले सामने आए हैं। ये रात को जब 9 बजे का दायरा होगा, जब 9 बजे रिपोर्ट आएगी तो ये आंकड़ा संभवतः 200 से पार भी जा सकता है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सिस्टम है। हालांकि ये जरूर हुआ है कि पिछले महीने में जो रिकवरी रेट है उसमें दोगुना इजाफा हुआ है, क्योंकि जो नेगेटिव की रिपोर्ट आ रही है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव करने की रिपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो कहीं ना कहीं मजबूताई से काम कर रहा है और दोगुनी रेट के हिसाब से और पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा एक सुकून भरा बात है, लेकिन पॉजिटिव लगातार आए जा रहे हैं। चलिए, शिवानी लोहिया इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी लोहिया, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बॉर्डर्स की जब हम बात करते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही हैं, लेकिन अभी के फिलहाल क्या अपडेट्स बॉर्डर्स को बिल्कुल लेकर? प्रिया, आपको बता दूं कि अगर बॉर्डर्स की बात करें तो फिलहाल बॉर्डर्स की जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जो वहां पर बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस कर्मी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं डेली दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आती हूँ, तो साफ तौर पर वहां देखने को मिलता है कि ना ही जाने वालों को और ना ही आने वालों को कोई भी वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है। किसी को भी वहां पे चेकिंग की तो दूर की बात है, सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वो बैरिकेड्स में से कुछ जो है रास्ता बनाया गया है। लेकिन हाँ, अगर पुलिस प्रशासन की बातें करूँ, नाकेबंदी की बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी सुरक्षा या फिर कोई भी चेकिंग ऐसी नहीं हो रही है, ना ही यहाँ आने जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी लगाई गई है। साफ तौर पर जो लोग हैं फिलहाल कोई भी जो बिना पास के, बिना परमिशन के जो है फिलहाल गुड़गांव के अंदर एंट्री कर रहा है। यानी गुड़गांव बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से इस वक्त छूट के दायरे में है, ढील के दायरे में है, ये कहा जा सकता है। लेकिन मामलों को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स शिवानी? बिल्कुल, अगर मैं मामलों की बात करूं तो मैं आपको बता दूं प्रिया कि फिलहाल जो मामले हैं वो गुड़गांव के अंदर फिलहाल 24 घंटे के अंदर 13 मामले जो है वो सामने आए हैं और जिनका आंकड़ा बढ़कर जो है अब टोटल जो मामले हो चुके हैं गुरुग्राम के अंदर पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के, तो वो 284 हो चुके हैं। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात करूं तो रिकवरी रेट भी काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो रिकवर करने वाले पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 166 है। और अगर बात करूं फिलहाल जो हॉस्पिटलाइज है, जो उपचाराधीन है, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, तो उनकी संख्या 116 है। तो लगातार क्योंकि लेकिन सबसे चिंता की विषय बात प्रिया ये है कि लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिर 24 घंटे के अंदर 13 मामले सामने आना एक बेहद चिंताजनक वाली बात है। बाजारों को नॉर्मल कर दिया गया है, लगातार लोग जो है अब रोड पर ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक लगने लगा है, रश जो है वो रोड पे दिखाई देने लगा है, बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानों पर पाबंदी लगाई गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक की दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो भीड़ है वो चिंता का विषय है और लगातार जो इसी वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करो अगर सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी का भी यही हाल है। लगातार जो सब्जी वाले हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की एक बात यह है कि वही सब्जी वाला जो है कॉलोनियों में घूमता है, इधर उधर घूमता है, सब्जी बेचता है, उसके पास बिल्कुल शिवानी, हालांकि अनाज मंडियों को लेकर कल कृषि मंत्री की ओर से दावा भी किया गया था, लेकिन प्रदेश में बेहतर कर रही सरकार आगे के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर प्रिया बात करें अनाज मंडी की, तो फिलहाल ऐसी कोई भी तस्वीर जो है या फिर प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी सूचना अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि वो अभी ऐसा क्या कदम उठा रही है। लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी जताई जा रही है प्रशासन की ओर से कि वो किसान वर्ग के लिए कुछ ना कुछ छूट करेंगे। और फिलहाल अनाज मंडी की अगर स्थिति की बात करो तो वो जस की तस है। तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने बताई शिवानी, और इस वक्त हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। अंजुने पांडे भी ब्यूरो चीफ इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंजुने, बिहार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो कई तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई कि वहां पर लापरवाही लोग ज्यादा बरत रहे हैं, क्या अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है? जी प्रिय, बता दूं कि निश्चित रूप से अभी भी जो स्थिति है वो उसी तरह की बनी हुई है। जो मामले हैं वो 2,737
मामले आ चुके हैं। इतना अधिक मामला होने के बावजूद लोग जो है वो सतर्क नहीं हो पा रहे हैं और जो छूट मिल रही है उन छूटों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और बाजार की बात करें, सड़कों की बात करें, दुकानों की बात करें तो भीड़ लगातार वहां बढ़ रही है। लोग जरा भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर देखा जाए तो भीड़ कम है, सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानें हैं, जो दुकानें खोल दी गई हैं, निश्चित रूप से उनमें शर्तें लागू की गई हैं और इवन पर खोले जा रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लेकर के साफ गाइडलाइन जो है वो दिया गया है कि किस तरीके की दुकानें सोमवार को खुलेंगी और किस तरह की दुकानें जो है मंगलवार को खुलेंगी। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो सतर्क नहीं हो रहे हैं, सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, जो कि सबसे अहम और जरूरी है सतर्कता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इस तरह से फैलता है कि सतर्कता ही हमें जो है वो इसमें रोकने में एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो इसलिए सतर्कता की जहां तक बात है तो अभी भी लोग शहरों की बात करें तो थोड़ा लोग सतर्क हैं जरूर है, लेकिन जो दूर दराज का इलाका है उस दूर दराज के इलाकों में लोग अभी भी उतने सतर्क नहीं है। और चाहे वो अनाज का मंडी हो या सब्जी मंडी हो या फिर दुकानें हो, उन दुकानों में लोगों की भीड़ जो है वह बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से जब छूट दी गई है ज्यादा तब। जी प्रिया। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिहार में नजर बनाए रखिए। लेकिन अमितेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, कई बड़े फैसले लिए गए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये कि लोग किस तरह से जागरूक हो।